या कोई टूर्नामेंट, कोई क्रिकेट आदि या कबड्डी आदि का गेम खेलते हैं तो कहते हैं कि प्रतियोगिता हो रही है। हमारे यहाँ जवाबी कीर्तन के जब कलाकार आते हैं बोले प्रतियोगिता हो रही है जवाबी कीर्तन की। वैसे हमारे यहाँ संसद भवन है, हमारे यहाँ संसद है, हमारे विद्युत समाज में, विद्युत परिषद में आपस में एक सम्मेलन होता है, उसमें चर्चा होती है, किसी विषय पर चर्चा होती है, उसका मंथन होता है, जनमानस में उसकी स्वीकृति प्राप्त होती है, उसको लोग सर्वसम्मत से मान्य करते हैं। लेकिन लोग विशेषकर इस बात को प्रतियोगिता ही रूप में ज्यादा जानते हैं। पंडोकर धाम में 28 तारीख को संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, ग्राम बरहा, तहसील लाहौर, जिला भिंड से, बरहा की भूमि से निकले हुए जितने भी साधकगण हैं, उन सबको छोड़कर जो भी कहते हैं कि हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे काका, मेरे आका ने, हमारे पूर्वजों ने इस विद्या का संरक्षण किया और ये विद्या हमारे यहां से निकली है, तो मैं कहता हूं ये ब्रह्म विद्या पंडोकर धाम के अलावा, बरा धाम के अलावा कहीं से नहीं निकली। यदि कोई पर्चा लिखता है और प्रमाणिक रूप से देता है तो उसके पीछे का रहस्य होगा मात्र बरहा। पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले महाराज, यह पंडोकर धाम की भूमि, जो पंडोकर धाम के नाम से लोग जगह जगह दरबार लगा करके जनमानस में सेवा कर रहे हैं। इस बात का अहम और अहंकार घमंड नहीं है, लेकिन किसी की कॉपी पर, किसी की किताब पर कबर फाड़ के अपना लगा लिया जाए, इस बात पर हमको कुछ सन्मार्ग का मैं ये विरोध कर रहा हूं। ये कहने में क्या दिक्कत है कि हम पंडोकर धाम के शिष्य हैं? ये कहने में क्या दिक्कत है कि मैं बरहा धाम का शिष्य हूं? नहीं, मेरे दादा दे गए थे 7वीं पीढ़ी 21वीं पीढ़ी पे। अरे 21वीं पीढ़ी 7वीं पीढ़ी के पहले तुम्हारे गांव के 2 आदमी भी नहीं बोल पाएंगे कि ये कहां से आई। परंतु मैं कहना चाहता हूं जितने भी तथाकथित पर्चा लिखने वाले हैं, यहां आप सबको सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सादर आमंत्रण दिया जा रहा है कि सूचना सुनते ही घर घर टीवी और मोबाइल है, आप पंडोकर धाम आए, आपका स्वागत है। एक 10 क्वेश्चन पंडोकर धाम की पीठ की ओर से रखे गए हैं। यह पंडोकर धाम की घोषणा है, यह पंडोकर धाम की चुनौती है। वैसे तो मैं चुनौती बोल नहीं रहा था, अब बोल रहा हूं चुनौती है। और 10 क्वेश्चन में यदि 8 भी सही बता देते हैं तो आपको फर्स्ट स्वीकार किया जाता, 2 नहीं भी बता पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 लाख रुपए का पुरस्कार, साथ ही 1.25 किलो चांदी का मुकुट और 3 महीने बाद 81 किलो का सिंहासन चांदी का पंडोकर धाम से भेंट किया जाएगा। और लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार मेरा पर्चा बना दें, तो तुमको और तुम्हारे पिताजी को और तुम्हारे जो भी तुम्हारे ऊपर संरक्षण कर रही शक्तियां हैं, मैं एक साथ सबको आमंत्रित करता हूं, पूरे डाले सहित आ जाओ। और ये प्रतियोगिता के बाद दरबार लगेगा, दरबार में आपका नंबर आएगा और ना बता पाए तो मैं पंडोकर धाम के गद्दी का पीठाधीश्वर आपको बना दूंगा। बहुत हो गया, आपकी चुनौती बहुत हो गई, आपका हुंकार हिंकार जाने क्या क्या बोलते रहते हो। मैं कहता हूं यह वास्तविक आप किसी सत्य स्थान या गुरु के शिष्य हैं तो पंडोकर धाम आए, अन्यथा तुम लोग हमारे बगल में बैठने लायक नहीं बचोगे और तुम लोग के सामने मैं अपना बैठना भी अपमान समझूंगा। इसलिए दम है तो पंडोकर धाम आए, और अन्यथा मैं जहां भी जाऊं और आप वहां हैं तो सीख अपनी इच्छा से नीचे बैठ जाना, नहीं तो बेइज्जती कर दी जाएगी। ध्यान रखें, चाहे वो कोई भी सरकार हो। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार।